हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मार्केट मेंटोर में। आज है डे 8 ऑफ आवर बूट कैंप सीरीज़। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो बिगिनर्स स्पेशली इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि आगे चलकर ये साइकोलॉजी ही आपको प्रॉफिटेबल बनने में थोड़ी दिक्कत देगा। तो चलिए एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। सो वाई साइकोलॉजी मैटर्स। तो साइकोलॉजी मैटर क्यों करती है। तो बहुत से बंदों का ये मिथ होता है मेरे पास प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी है जो जिसका विन रेट 99% है, वैसी वैसे दुनिया में कोई है नहीं स्ट्रेटजी, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रेटजी है जिसका 99% विन रेट है, लेकिन अगर आपके पास राइट माइंडसेट नहीं है तो आप फिर भी लॉस ही करोगे, तो भी आप अनप्रॉफिटेबल ही रहोगे, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे अगर आपके पास राइट माइंडसेट नहीं है। तो इसलिए ही हमारी साइकोलॉजी मैटर करती है। आप 30% विन रेट पर भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है। तो अगर आपकी साइकोलॉजी ही खराब है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, तो यही एक कारण है भी मोस्ट ट्रेडर फेल नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी। मतलब लगभग बिगिनर्स के पास तो स्ट्रेटजी भी नहीं होती, लेकिन मोस्टली ट्रेडर्स के पास अपना खुद का एक सिस्टम होता है। लेकिन जो एक लेवल के बाद ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बनने में जो दिक्कत देती है, बात जो उनको नहीं बनने देती प्रॉफिटेबल, वो साइकोलॉजी ही होती है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भी क्या क्या एविल्स हैं साइकोलॉजिकल जो ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल होने से रोकते हैं और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन दिस वीडियो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, और जो इमोशंस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स को कैसे ब्लो कर देते हैं, जो हमारी एविल्स होते हैं। फिर हम देखेंगे फियर, ग्रिड और रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, ये कैसे हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट करती है वो। फिर वाई डिसिप्लिन मैटर मोर देन कॉन्फिडेंस। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस एक ही बात है। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा हमारा डिसिप्लिन क्यों मैटर करता है। फिर उसके बाद में देखेंगे जो प्रोफेशनल और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो कैसे अलग तरीके से सोचते हैं। जो प्रॉफिटेबल और जो अनप्रॉफिटेबल है, दोनों के बीच में जो थिंकिंग का गैप है हम उसके ऊपर भी देखेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ट्रेडिंग अंदर चाहते हैं। तो क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड जो ट्रेडिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम एज यू नो। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो ये वीडियो उसके लिए आपका बेस तैयार कर देगी। तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स हाउ डू यू थिंक वाइल ट्रेडिंग। मतलब आप ट्रेड अगर कर रहे हो तो आप उसके दौरान क्या सोचते हो, तो वो एक साइकोलॉजी होती है। हाउ यू रिएक्ट टू विन्स एंड लॉसेस। अगर आपको विन हो गया तो क्या आप ज़्यादा खुश होते हो, और लॉस होने पे क्या आप डीमोटिवेट हो जाते हो, कैसे सोचते हो, उसके बारे में भी हम देखें। मतलब वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। फिर हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, और आपके अपने सिस्टम को, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है उसको कितना एफिशिएंटली और कितना एक्यूरेटली आप उसको ट्रेड करते हो, वो भी हम इसके अंदर ही देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। ठीक है, आप क्या आपके इमोशंस आपको ओवर मतलब आपको ओवर कंट्रोल कर लेते हैं और वो आपसे ओवर ट्रेडिंग करवाते हैं या रिवर्स ट्रेडिंग करवाते हैं, वो भी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स में ही आता है। मार्केट डज नॉट अटैक यू, योर इमोशंस डू। मतलब मार्केट कभी आपको ऐसे मतलब तोड़ेगा तोगा, लेकिन मार्केट कभी भी आपको इतना डीपली नहीं अटैक करेगा। लेकिन जो आपके इमोशंस है वो ही आपको मजबूर करते हैं भी, जिसकी वजह से आप बहुत ही ख़राब डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। इफ़ यू कांट कंट्रोल यूर सेल्फ,
यू कांट कंट्रोल योर ट्रेडिंग। मतलब आपका एक एग्जांपल सोचिए भी, आपकी गाड़ी है एक, आप एक गाड़ी, फॉर एग्जांपल आप BMW मान लो एक चला रहे हैं, ठीक है, और वो 300 की स्पीड पर चल रही है हाईवे पे। अगर आपका स्टेयरिंग पे से ध्यान हटा ड्राइविंग से या कुछ भी हुई दिक्कत, तो वो क्रैश होनी ही होनी है और आप मरे ही मरेंगे। तो ऐसे ही ट्रेडिंग है, अगर आपका पूरा ध्यान नहीं है, अगर आपका फुल कंट्रोल नहीं है अपनी कार पे या अपनी ट्रेडिंग पर, तो आप अकाउंट ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बिगेस्ट एनिमीज ऑफ अ ट्रेडर। मतलब ये तो है भी, मार्केट हमारा दुश्मन नहीं है। मार्केट को ना हमारे प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है ना लॉस से फ़र्क पड़ता है। ट्रेडिंग के अंदर 90% जो ऐसे हम सोचते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और हमारे एविल्स क्या है? फियर। सबसे पहली फियर ऑफ लूजिंग। बहुत से बंदों को यह फियर होता है लूजिंग का, क्योंकि शुरू से ही हमें सिखाया गया है कि बचाओ, लॉस से डरना नहीं, लॉस से डरो। भी ज़्यादा लॉस लेना अच्छी बात नहीं है। स्कूल में भी हमें यही सिखाया जाता है कि जब हम गलती करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। जब भी हम मिस्टेक्स करते हैं स्कूल में तो हमें पनिशमेंट मिलती है। ऐसे ही हमें सिखाया जाता है भी, हमें गलतियों से बचना है। तो हम लॉस से डरते हैं। हमारी सोसाइटी कंडीशंस ही ऐसी हैं, जो हमें परवरिश मिली है शुरू से वो ही ऐसी है, भी हमें लॉसेस से डर लगता है। हम थोड़ा सेफ किए, लेकिन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे तो लॉसेस भी होंगे। तो हमें अपने सिस्टम पे विश्वास रखना है और बिना किसी फियर के हमें मतलब फ्लोलेसली हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। फ्लोलेस और रैकलेस में फ़र्क होता है। फ्लोलेस या सीमलेस और रैकलेस में फ़र्क होता है। हमें फ्लोलेस रहना है, रैकलेस नहीं होना है। रैकलेस होने से हमें बचना है। ठीक है, दूसरा हमारा फियर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, इसके अंदर हम ये होता है भी, जैसे हम मान लो तुमने कुछ टाइम से ट्रेड नहीं किया है, तो मार्केट ऐसे नीचे जा रहा था, अचानक से एक बड़ी कैंडल, तो आप यहीं पे एंटर कर जाते हो बिना किसी रीज़न के। मतलब आप फोमो में एंटर कर जाते हो भी, कहीं मैं ना छूटता हूँ इस मूव में। लेकिन वो होता है फेक, फिर वो अपना ऐसे नीचे चला जाता है और आप लॉस ले लेते हो। तो इसीलिए फियर ऑफ मिसिंग आउट में भी हमें नहीं, ये आपकी 99% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम मिल गया। अगर आपको, क्योंकि आपको अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है तो आपको पता चल जाए भी हाँ मुझे ये और ये स्टेप फॉलो करने हैं, और अगर ये सेटअप और ये सेटअप बनेगा तभी मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो फोमो से भी हमको बचना है। उसके बाद आता है फियर ऑफ प्रेसिंग बाय एंड सेल बटन। मतलब बहुत से बंदों को डर लगता है, ये 90% ऑफ द टाइम लोड साइज की वजह से होता है या फिर प्रीवियस लॉसेस की वजह से होता है। मतलब उनकी साइकोलॉजी ही ऐसी बन जाती है, अभी मैं बाय दबाऊंगा तो यार लॉस हो जाएगा, पहले पहले मैंने 100 का लॉस करना था, मैंने गलती से 200 का ले लिया, अब मैं ये ट्रेड छोड़ देता हूँ, और उसी में उनका प्रॉफिट होता है फिर। तो इसीलिए हमें ये फियर नहीं होना चाहिए। हम फियर हमारी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें फियर से बचना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। दूसरा हमारा जो एनिमी होता है वो होता है ग्रीड, लालच। लालच की वजह से हम क्या करते हैं? ग्रीड ओवर ट्रेडिंग करने पे मजबूर करता है। आज मेरे 100 रुपये बन गए, क्यों ना मैं इसमें से 20 का रिस्क लेकर, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है 40 और बना लूं। ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है ओवर ट्रेडिंग का और ग्रीड का। इसके अंदर क्या होता है? 20 का लॉस होता है, फिर ओहो ये तो 80 बच गए, चलो एक काम करता हूँ 40 का रिस्क लेकर 40 बना लेता हूँ एंड 120 में डे को क्लोज कर दूंगा। फिर 40 का भी लॉस हो जाता है। ओहो अब तो 40 बचे हैं, ये 40 का ही रिस्क लूँगा मैं और 80 बनाकर डे को 120 पे क्लोज करके
अच्छा हो जाएगा, लॉस होता है। ओहो, मैं तो ब्रेक इवन पे आ गया। अब तो मैं क्या करूँगा, मेरी कैपिटल ही लगा देता हूँ, अकाउंट ब्लो। ऐसे आपको जो रिवेंज ओ सॉरी ओवर ट्रेडिंग होती है, ये ऐसे आपका अकाउंट ब्लो करवाती है। दूसरा, इंक्रीजिंग लोट साइज। पिछली बार मैंने ये सेटअप लिया था, एग्जांपल है ये, पिछली बार मैंने सेटअप लिया था 100 के रिस्क पे, मेरे 300 बन गए थे। एंड पिछली 8 बार यही सेटअप मुझे 7 बार प्रॉफिट दिया है इसने। तो क्यों ना मैं इस बार 500 का सीधा रिस्क ले लूं, ताकि मेरे 1500 बन जाएं। फिर वहाँ पे अकाउंट बोलो। तो रिस्किंग इंक्रीजिंग लोड साइज बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जो मोस्ट ट्रेडर करते हैं। वांटिंग फास्ट मनी। यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा बाइंग लेवल तो यहाँ पे है। यार मेरे को तो यार यहाँ पे, यहाँ तक ही आया मार्केट, कहीं यहीं से ना चला जाए, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। ओहो, मैंने तो 100 का रिस्क ले लिया। यहाँ पे यहाँ पे मैंने 100 का रिस्क लिया है यार, इससे तो मेरे को 200 ही बनेंगे। थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने 400 का रिस्क और ले लिया यहाँ पे। अब बनेंगे तो बड़े बनेंगे, फिर वहाँ से वो रिवर्स कर जाता है। तो फास्ट मनी में आप अपना पूरा अकाउंट लगा देते हो, थोड़ा सा मान लो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, इस जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीड भी हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है एक रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग टेकिंग इमीडिएटली आफ्टर अ लॉस। आपके 2 लॉस हो गए फॉर एग्जांपल एक दिन में, तो आपको ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए। लेकिन लेकिन आपके मन में ख्याल आएगा, ओहो यार ये सेटअप बन रहा है, ये पिछले मेरे को 10 ट्रेड में से 10 इसने प्रॉफिट दिए हैं, क्यों ना मैं एक और रिस्क ले लूं और मेरा लॉस ही रिकवर कर लेता हूं, मैं ज़्यादा नहीं करता। फिर लॉस होएगा आपका, क्योंकि उस दिन मार्केट आपके हिसाब से चल ही नहीं रहा है। तो सिंपली अपना लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, और अगले दिन दोबारा आना चाहिए। लेकिन आप करते क्या हैं, आप दोबारा दोबारा से एक और ट्रेड लेते हैं लॉस होने के बाद, और उसको रिकवर करने के चक्कर में अपना पूरा अकाउंट की ऐसी तैसी हो जाती है, ब्लो हो जाता है आपका अकाउंट। फिर ट्राई टू रिकवर मनी। जो आपका अभी ट्रेड में जो 100 का लॉस हुआ है, आप उसको रिकवर करने के लिए अपने और पैसे लगा देते हो। दूसरा, ब्रेकिंग रूल्स। ब्रेकिंग रूल्स मतलब आप बिना किसी लॉजिक के जब आप एंट्री लेते हो, मतलब आपकी स्ट्रेटजी कहती है आपको अभी ट्रेड नहीं करना है, आपका जो लॉस था वो आपने ले लिया, लेकिन फिर आप दोबारा एंट्री लेते हो बिना लॉजिक के, रिकवरी के चक्कर में आप दोबारा ट्रेड लेते हो, जिसमें आपका अकाउंट ब्लो होता है। और एक और मैं बात बता देता हूँ आपको, रिवर्स ट्रेडिंग में सबसे बुरी चीज़ जो हो सकती है आपकी, जब आप रिवर्स ट्रेड करते हो, तो आपके साथ सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है, अकाउंट ब्लो? नहीं सर, अकाउंट ब्लो बहुत अच्छी चीज़ है अगर हो जाए तो। सबसे बुरी चीज़ आपकी जो हो सकती है वो प्रॉफिट है। अगर ये आप कहोगे ये क्या बात हुई, लेकिन बात यही होती है, अगर आप रिवर्स ट्रेडिंग करते हो, ग्रिड में ट्रेडिंग लेते हो, और आपका गलती से प्रॉफिट हो जाता है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप फिर दोबारा से, जब दोबारा आपका लॉस होगा, तब आप अपने मन को समझाओगे, हाँ मैंने उस टाइम पे भी यही किया था और मेरा रिकवर हो गया और मैं प्रॉफिट में आ गया। तो प्रॉफिट सबसे बुरी चीज़ हो सकती है आपकी इस केस में, रिवर्स ट्रेडिंग और ग्रीड गेम में। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको सिर्फ अपना सेटअप फॉलो करना चाहिए, जितने ट्रेड आपके बनते हैं सेटअप के अकॉर्डिंग वो ही आपको लेने चाहिए। ठीक है, दीज इमोशन डिस्ट्रॉय योर अकाउंट फास्टर देन बैड स्ट्रेटजी। एक बैड स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो धीरे धीरे अकाउंट ब्लो कराएगी, आपके पास मान लो 50% है, एक मान लो चांस होते हैं, आप रैंडम ही ट्रेड करते हो,
तो भी आप अपना अकाउंट ब्लो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके 10 लॉसेज हो गए एंड 10 विन हो गए तो भी आप स्लाइटली ड्रॉ डाउन में ही रहोगे, स्प्रेड या फीस के चलते थोड़े से मतलब। लेकिन लेकिन अगर आप 60% विन किए और इनमें से आपके अंदर एक भी एविल है, जो तीन हमने किया फियर ग्रीड एंड रिवेस्टेड में से एक भी है, अगर आप 90% ऑफ द टाइम करते हो और 10% ऑफ द टाइम ही लूज करते हो तो भी आप ज़ीरो पे ही रहोगे, क्योंकि जो आपने 90 ट्रेड्स में कमाया है वो 10 ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं उनको लूज करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल एक या दो ट्रेड में ही वो उड़ा देते हैं जो 90 जो ट्रेड्स में उन्होंने कमाया है वो। तो इसलिए जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो आपके अकाउंट को जल्दी डिस्ट्रॉय करते हैं बैड स्ट्रेटजीज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा होता है वाई डिसिप्लिन बीट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आप विनिंग स्ट्रीक में होगे, जब आप ज़्यादा रिस्क कर लोगे, तब आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप डिसिप्लिन को तोड़ना चाहोगे। लेकिन मोस्ट बिगिनर्स क्या करते हैं, वो कॉन्फिडेंस को चेज करते हैं। कॉन्फिडेंस क्या, इससे मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है वो ये चाहते हैं भाई मैं पहले प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, थोड़े से मेरे प्रॉफिट स्टैक हो जाएं, प्रॉफिट मेरे जो थोड़े स्टैक हो जाएं के ऊपर, फिर मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाऊंगा और मैं ज़्यादा रिस्क लेना बंद कर दूंगा। आपके मन में भी, अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपके मन में भी यही होगा, मैं 10,000 से शुरू करूंगा और 1 लाख पर जाकर 1 लाख पर जाकर मैं मेरा स्टेबल 1% का रिस्क लेना लग जाऊंगा। लेकिन और इस पे मैं 10% रिस्क ले लेता हूँ एक ट्रेड पर, जब तक मैं वहाँ पे नहीं पहुँच जाता। सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि जो ये है ना 1%, यही आपको इस तक लेकर जाएगा जो उसके आगे भी आपको काम आएगा। अगर आपने 1% वाला रूल यहाँ पे नहीं लगाया तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकोगे, कभी भी नहीं पहुँचोगे। यहाँ पे ए जो पॉसिबिलिटी है ना वो बी का कारण बनती है, ना कि आप बी बन के ए को कर दोगे। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, अभी मैं ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ और जब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा उसके बाद मैं कम रिस्क कर दूंगा, ये नॉर्मल सोचते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं जो ये ज़्यादा रिस्क ले रहा है ना, यही उसको प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही है चीज़। अगर वो शुरू में ही कम रिस्क लेना शुरू कर दे और ढंग से अपना जो स्ट्रेटजी है, जो अपना सिस्टम है, उसको फॉलो करने लग जाए, तो ये नौबत ही नहीं आएगी उसको जो ऐसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स जो हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो डिसिप्लिन को चूज करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं बनता उनको कितने लॉस हो रहे हैं, कितनी उनकी लूजिंग स्ट्रीक है। अगर उनका ट्रेडिंग सिस्टम उनको कह रहा है अभी ट्रेड लेना है और उनको पता है लॉस होने वाला है, तो भी वो उतनी ही एफिशिएंटली वो ट्रेड लेंगे जब उनको प्रॉफिट होता है। कॉन्फिडेंस चेंजेस डेली। कॉन्फिडेंस आपका डेली चेंज होगा। कॉन्फिडेंस आपका जो है वो तय होगा आपका पिछले ट्रेडिंग डे से। अगर आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है पिछले दिन, तो आप बोले चौथे आसमान पे होगी उस दिन। तो भी आप इतने ऊपर हो गए भी आप सोचोगे भी दुनिया तो ऐसे ही है, ट्रेडिंग को बहुत आसान है, वो है, मैं मेरा पूरा अकाउंट लगा दूंगा आज, उससे डबल कमाने हैं, वो करना है। कॉन्फिडेंस आपसे मिस्टेक रहे। लेकिन डिसिप्लिन, कल मेरा हुआ था, मान लो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मुझे पता है मुझे कल जितना ही रिस्क लेना है, ना मुझे कम करना है ना ज़्यादा करना है, सिंपल मुझे मेरा सिस्टम ही फॉलो करना है। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस आपको मदद करेगा, डिसिप्लिन आपको मदद करेगा। और कॉन्फिडेंस एक किलर है जो आपको आपकी ट्रेडिंग को अंदर से खोखला कर देगा। जो रूल्स हैं वो ही हमें फॉलो करने चाहिए इमोशन से, और जो प्रोसेस है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि मनी पे। मनी एक आउटकम है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक मान लो मेरे पास सेल अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है एंड ये मेरा टारगेट है, तो प्रोसेस सेम है दोनों में। अगर मेरे पास 100 के हैं
एंड आपके पास 10K हैं, ठीक है। हमारी दोनों की प्रोसेस सेम रहेगी, बस आउटकम जो होएगा ना, आउटकम भी वैसे सेम रहेगा, बस पीएनएल अलग रहेगा। पीएनएल हमारा मनी है, ठीक है, मनी है हमारा पीएनएल। मनी एक आउटकम है। अगर ये ट्रेडर 1% रिस्क लेकर और ये ट्रेडर 1% रिस्क लेकर दोनों एक ही ट्रेड प्लेस करते हैं, तो इन दोनों के ट्रेडिंग में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस है मनी का। मतलब जो 100K वाला है वो थोड़ा ज़्यादा कमाएगा क्योंकि पास थोड़ी ज़्यादा मनी है इसके बाद, लेकिन सिस्टम दोनों का सेम है, आउटकम दोनों की ही प्रॉफिट आएगी। इसीलिए सिस्टम प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये अब यहाँ पे 10% या 20% रिस्क करेगा तो हो सकता है ये इसके बराबर कमा लेगा आज तो, लेकिन लॉन्ग रन में ये उससे अकाउंट ब्लॉक कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रोसेस को छोड़कर मनी को चूज कर लिया। इसीलिए हमको प्रोसेस को फॉलो करना है। यानी अगर आप 1 या 2 साल प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपके अकाउंट के पीछे जो अकाउंट साइज है उसके पीछे जीरोस जो हैं वो अपने आप ऐड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मनी के चेज करोगे तो आपके अकाउंट के अंदर से एक एक करके ज़ीरो माइनस होती चली जाएंगी एंड आप ज़ीरो पर आ जाओगे। तो दिस इज़ हाउ कंसिस्टेंट ट्रेडर सर्वाइव। और बुरे फेज सबके आते हैं, लूजिंग स्ट्रीक से बचने का कोई तरीका नहीं है। लूजिंग स्ट्रीक सब में आएंगी, सबको ही फेस करनी पड़ती हैं, मेरे को भी फेस करनी पड़ती हैं, आपको भी करनी पड़ेंगी, ऐसा कोई तरीका नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं प्रॉफिटेबल डेज तो मैं ट्रेड ले लूँगा एंड जब लूजिंग ट्रेड की बारी आएगी मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करूँगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा भी ये मेरा प्रॉफिट है? तो कंसिस्टेंटली आपको ट्रेड्स लेनी है जो आपके सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि मनी को। मनी एक बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप हमको मिलेगी अगर हम हमारा सिस्टम फॉलो करेंगे तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है